और आदाब दोस्तों, एक बार फिर बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने विवादित बयान को लेकर के बुरी तरह से फंस गई हैं। खबर यह है कि एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की सबसे विवादित सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काया है और खुलेआम उनको अपने घर में वेपन रखने की हिदायत दी है। किस तरह से इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। ट्विटर से लेकर के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था, इसके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने को लेकर के भी बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। दो और बड़ी खबरें सामने आ रही है, उस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में अमन, शांति, भाईचारा कायम रहे और इसको हम सबको मिलकर के कायम करना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत है तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहती हैं। एक बार फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कुछ इसी तरह का बयान देकर के देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है। दरअसल कर्नाटक के अंदर बताया जा रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक सभा को संबोधित करते हुए एक समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काया है और खुलेआम लोगों से अपने घरों में वेपन्स रखने की इन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहा है प्रज्ञा ठाकुर ने जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है, ये आप पहले बयान सुनिए, उसके बाद अब प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगे और कई अब सांसदों ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, इस पर भी अपडेट देंगे। पहले आप ये बयान सुनिए। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने हमारे हर्षा को था, उन्होंने हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, तो हम भी सब्जी काटने वाले जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी। और जैसा कि आप लोगों ने यह बयान सुना, आप देख सकते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर किस तरह से लोगों को भड़का रही है और किस तरह से विवादित बयान देकर के लोगों को अपने घरों में वेपन्स रखने की हिदायत दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो पूरी बीजेपी मतलब जो है की टीम है, उनकी तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। इससे पहले इसने अपने आप को गोडसे भक्त बताते हुए गोडसे की पूजा तक ये लोग करते हैं और उसके बाद गांधी जी के खिलाफ भी इसने बयान दिया था। उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब फिर इसी का नतीजा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस तरह से भड़काऊ बयान देकर के लोगों में नफरत भरने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की सांसद है, भोपाल की है, नरोत्तम मिश्रा हर मामले में बोलने चले आते हैं। दीपिका ने कौन से कलर की जो है कपड़ा पहना था, कौन से कलर का उन्होंने पोशाक पहना था, इस पर वो आ जाते हैं बयान देने। क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर अब अपना बयान देंगे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस तरह का बयान दिया है वो गलत दिया है? क्या इस पर आकर के वो जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये बड़ा सवाल है। खैर, अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ फिलहाल खबर यह है कि तहसीन पूनावाला जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और थे, उनकी तरफ से जो है ये मांग की गई है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपको उनका ट्वीट दिखा रहा हूं। उन्होंने सीधे तौर पर जो है कहा है कि ट्वीट करके कि शिवमोगा के अंदर जो एसपी हैं उनसे उनकी बात हुई है और उनसे ये मांग की गई है कि उन्होंने एक कंप्लेन फिल की है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ और
इस कंप्लेंट को संज्ञान में लेते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर केस दर्ज किया जाना चाहिए। और इसमें जो धाराएं लगाने की मांग की गई उसमें 153A, 153B, 268 यानी 268 जो है और 295, उसके बाद 298, 504, 508 आईपीसी की धाराओं के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी की गई है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। यहां पर देखिए, अब जो है जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि एक बम ब्लास्ट की आरोपी भाजपाई सांसद जनता को चाकू तेज करने की सलाह दे रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुन रहे हैं या नहीं, देश संविधान से चलेगा या चाकू से, ये कहते हुए उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर निशाना साधा है। अब देखना है कि शिवमोगा पुलिस किस तरह से साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और इसलिए ये अहम है देखना कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी नेताओं के ऊपर आरोप है कि वो पुलिस स्टेशन में घुस करके पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते हुए खनन माफिया को छुड़ाने के लिए पहुंचे थे। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, मेरठ से खबर है। थाने में घुसकर योगी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक के भतीजे ने की हाथापाई, अवैध खनन करने वालों को छुड़ाने पहुंचा था। ये जो है एक नया विवाद यहां पर सामने आया है। बीजेपी के नेता अक्सर दादागिरी करते हैं, यह आरोप लगता रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी और कई और जो है लोगों की तरफ से भी। लेकिन अब इसका नया ये मामला भी सामने आ गया है, जहां पर खनन माफियाओं को छुड़ाने के लिए खुद योगी सरकार के अंदर जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं थाने में और पुलिस वालों को अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके साथ हाथापाई तक करने के ऊपर उतारू हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार में, योगी जी के शासन में राम राज्य स्थापित करने की बात कही जाती है और माफियाओं को जो है पूरी तरह से खत्म करने की बात कही जा रही है। लेकिन खुद माफिया किसके अंडर में काम करते हैं ये आप देख सकते हैं। एक और खबर की बात करेंगे जो कि यूपी से ही सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको झूठा बता दिया है। किसानों को छलने का नया शिगुफा तैयार कर रही सरकार। दरअसल बताया यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी पिछले 8 सालों से किसानों की आय दोगुना करने का झूठा वादा करती है। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अब किसानों की आय दुगनी करने के लिए फ्रांस की सरकार से समझौता हो रहा है। यह कहते हुए उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। आप जानते भी होंगे कि किसानों की तरफ से भी यह कहा गया है कि अभी तक मोदी सरकार ने जब 3 नए कानून वापस लिए थे तब यह कमिटमेंट किया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी और कई मुद्दों पर जो है कमिटमेंट मोदी सरकार की तरफ से दी गई थी। लेकिन इन मुद्दों पर अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं मिल पाया है, जिसके खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन करने की भी धमकी दे रखी है। लेकिन इस मामले पर अब अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान सामने आया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।